फसलों में नाइट्रोजन को देने के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। और जब हम फसल की बुवाई करते हैं तो नाइट्रोजन को हम कई माध्यमों से दे सकते हैं। एनपीके जो खाद आती है उससे दे सकते हैं, या डाई अमोनियम फास्फेट खाद आती है डीएपी, उसके माध्यम से हम दे सकते हैं, या पूरा मात्रा हम यूरिया के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम खड़ी फसल में नाइट्रोजन को देते हैं तो हम केवल यूरिया का ही प्रयोग करते हैं और इसी का ही प्रयोग करना चाहिए। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि नाइट्रोजन को हमें कितने भागों में देना चाहिए पूरी फसल के दौरान, और जब हम यूरिया के माध्यम से दें तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए, जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो उसकी पूरी मात्रा हमें बुआई के समय देनी चाहिए। ऑलमोस्ट जितने हमारे पोषक तत्व हैं वो सब हम बुआई के समय दे देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको हमें 3-4 बार में देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। पानी के साथ बह के जड़ से नीचे चली जाती है, पानी के साथ बह के खेत से बाहर चली जाती है, और ये गैस बना लेती है, अमोनिया गैस बना लेती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बना लेती है। तो इसके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं नाइट्रोजन के। इसके लिए इसको हमें कई भागों में देना चाहिए। अब बात यह आती है कि हम कितने भागों में दें और कब तक दें। देखिए, पहले तो इस बात पे मैं चर्चा करूंगा कि नाइट्रोजन की आवश्यकता फसल को कब तक होती है। कोई भी हमारी फसल है, चाहे अनाज वाली है, चाहे हमारी तिलहनी फसल है, जिसमें अनाज बनता है, जिसमें बाली बनती है, या जिसमें भुट्टे अपने मक्का आ रही है, वो है, मतलब किसी भी जो फसल है उसको पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है या जो ग्रहण करते हैं वो फूल आने तक करते हैं। सामान्य ये एक प्रक्रिया है, इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया यही रहती है। जड़ें पोषक तत्वों को फूल आने तक ग्रहण करती हैं, और जब फूल आने के बाद उसमें फल बनने लगते हैं, तब जो उसने अवशोषण कर लिया है वो पत्तियों से फिर फल में और बीज में जाता है। लेकिन जड़ों से जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वो फूल आने तक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो नाइट्रोजन देनी है फूल आने तक देनी चाहिए। फूल बन रहा है या बाली आ गई है उसके बाद हम देंगे, जैसे धान या गेहूं में बाल आने के बाद देंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। इसी तरह से भुट्टे निकल रहे हैं उसके बाद दें तो कोई प्रभाव नहीं आएगा। ज्वार बाजरा है, उसमें ऊपर का फूल आ गया है तो हम उसके बाद दें, कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि हमें नाइट्रोजन को एक तो कई भागों में देना है, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। दूसरा, हमें कहां तक देना है, जब तक उसमें फूल आ रहे हैं तब तक देना है। अब हम इसको ऐसे बांट सकते हैं कि हम इसको 4 बराबर भागों में बांट लें। 25% हम बुवाई के समय दें, नाइट्रोजन की बात हो रही है ये जो है, और 25%, फिर 25% 4 भागों में इसको हम बांटें। और इसको हमें कहां देना है, जब हमारी बहुत तेज वृद्धि हो रही है, वनस्पतिक वृद्धि हो रही है, और इसको फूल आने के समय तक, फूल तक आने तक, आते समय या आने से पहले तक हमें दे देना है। और इसके बाद देंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इस समय जब आपकी बहुत तेज वृद्धि हो रही होती है तब हमें इसको नाइट्रोजन को देना चाहिए। अगर मैं एक मक्के की बात करूं तो हमें जो ऊपर की नरमंजरी फूल आती है उस समय तक दे देना चाहिए। गेहूं में बाली आने से पहले हमें पूरी डोज खत्म कर देनी चाहिए। धान में भी हमें खत्म कर देनी चाहिए। ये मैंने आपको बताई। गन्ना है, इसे गन्ना तो बहुत बड़ी फसल है और इसमें बहुत समय लगता है, 1 साल लगता है। तो जैसे ही इसकी ग्रोथ बढ़ती है, जून जुलाई में जैसे ही इसका बारिश शुरू होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, तब हमें इसको देना चाहिए ताकि इसकी बहुत जल्दी ग्रोथ हो, इसकी जो ग्रोथ हो रही है आवश्यकता पूरी हो जाए। तो ये आपको इस तरह से देना चाहिए। अब यहां पे आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। वो उसके हिसाब से हमें कितना प्रतिशत उसमें नाइट्रोजन है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि ये जो बीच में हमें यहाँ पे जो यूरिया के माध्यम से देना है हमें, उसको हम कैसे देंगे, तो कब तक देंगे। 4 भागों में दीजिए तो हमारा ज्यादा अच्छा फायदा होगा। और यूरिया के माध्यम से जब हम खड़ी फसल में दे रहे हैं तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, इसकी गणना करें, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये बात हो रही है नाइट्रोजन की देना हमें यूरिया से, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो हमारी फसल है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी है। एक सामान्य बात करूं, जैसे हमारी धान है या मक्का है या गेहूं है, मान लीजिए इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। एक ये मैंने उदाहरण लिया, ये हेक्टर की बात हो रही है, इसको बाद में एकड़ में बदल लेंगे। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 हेक्टर में डालना है, इसकी पूरी फसल की अवधि तक डालना है। और हमें देना है कितना, 25%। तो 120 का 25% मतलब कितना नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया 25/100 करेंगे, 1/4, तो ये हो गया 30 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यहां देनी है, 30 किलोग्राम हमें यहां देनी है,
30 किलोग्राम यहां देनी है और 30 किलोग्राम हमें यहां देनी है और 30 किलोग्राम ही हमें बुआई के समय देनी है। ये नाइट्रोजन की बात प्रति हेक्टर हो रही है। तो इस अगर आपको 20% देना है तो इसका 20% निकाल लीजिए, 30 देना है तो इसका आप 30% निकाल लीजिए। तो ये सिंपल फार्मूला होता है 120 का 120 का मतलब गुणा 25 और प्रतिशत का मतलब बट्टे 100। तो ये आ जाएगा 25 ही कम 25, 25 चक्को 100 और ये इसको 4 120 को 30 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कैलकुलेट करने का। अभी ये नाइट्रोजन निकली है, यूरिया नहीं निकली है। अब हम इसको, ये तो हमें पता चल गया कि हमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है खड़ी फसल में। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, हालांकि इस पर भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको और अच्छी समझ में आ जाए इसकी पूरी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो हमें देना है खड़ी फसल में मान लीजिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन एन देना है। इसके माध्यम से यूरिया, अब यूरिया में कितनी होती है 46% नाइट्रोजन होती है। तो इसको एक हम बहुत साधारण विधि से देखें तो 46 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको तब मिलेगी जब आप क्या डालेंगे 100 किलोग्राम यूरिया डालेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ 46% का। तो इसका मतलब हम 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें कितनी यूरिया डालनी पड़ेगी, 100/46 किलोग्राम हमें यूरिया की जरूरत पड़ेगी। और हमें डालनी कितनी है 30 किलोग्राम। तो 30 किलोग्राम के लिए कितनी यूरिया की जरूरत पड़ेगी, जो आपने 100 निकाला है 100/46, इसको आप क्या करें 30 से गुणा कर दीजिए, या तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 65 किलोग्राम। तो आपको 65 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ेगी प्रति हेक्टर। अब साधारण या सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि 100/46 का आप कन्वर्जन फैक्टर निकाल लें, 100/46 को करें तो ये 2.17 आएगा। तो आप इसको भी याद रख लीजिए कि आपको यूरिया निकालनी है तो नाइट्रोजन को 2.17 से गुणा कर दीजिए। तो जो यूरिया की मात्रा होती है वो यूरिया इजिकल टू कितनी हो जाएगी 2.17 गुणा नाइट्रोजन, जो आपको नाइट्रोजन डालनी है वो यूरिया की मात्रा आ जाएगी। या मैंने आपको बेसिक बता दिया है किस तरह से आएगी। अब ये 65 किलोग्राम हमें किस में डालनी है, हेक्टर में। एकड़ के लिए हमें निकालना है तो देखिए एक हेक्टर में कितने होते हैं 2.5 एकड़ होते हैं। तो इसको आप एकड़ के लिए निकालने के लिए जो किलो हेक्टर की मात्रा उसको 2.5 से भाग कर दीजिए, तो किसमें निकलाएगी एकड़ में। तो हेक्टर में पड़ रही है 65 किलोग्राम, तो एकड़ में हो जाएगी 65/2.5, ये लगभग 26 किलोग्राम आ जाएगी, 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ में हमको 26 किलोग्राम यूरिया डालनी है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर चाहिए पूरी फसल के दौरान और आपको बीच में 25% नाइट्रोजन डालनी है, 25% नाइट्रोजन जो होगी वो 30 किलोग्राम होगी और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें 65 किलोग्राम यूरिया डालना पड़ेगा। ये हेक्टर में है और एकड़ में बदलने के लिए आपको इसको 2.5 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो आपको 26 किलोग्राम आ जाएगी। अब आप इस 26 किलोग्राम को 1 एकड़ में डालेंगे तो आपकी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको 30 किलोग्राम डालना है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मैंने बताया कि हम कैसे नाइट्रोजन को यूरिया के माध्यम से दे सकते हैं और हमें क्यों 3-4 भागों में देनी चाहिए और कब तक देनी चाहिए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि लगभग जो किसान है सभी वो यूरिया का प्रयोग करते ही हैं, अपनी जो रासायनिक खेती करते हैं, और यूरिया की कैलकुलेशन को सही करके डालना जरूरी है, क्योंकि यूरिया की अधिक डोज डालने के हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। ये नुकसान ना हो इसलिए आप बिल्कुल कैलकुलेशन करके डालें। तो ये आशा है मुझे आपको बात समझ में आई होगी कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।